हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग हाउ टू रीड अ रिसर्च पेपर इफेक्टिवली। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण काम जो आप सभी लोगों को एज अ रिसर्चर करना पड़ता है कि कैसे रिसर्च पेपर को पढ़ें, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एक अच्छा रिसर्च टॉपिक चुनते वक्त आपको किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। उसमें एक टॉपिक ये भी था जो कि मैंने सबसे ऊपर लिखा था, दैट इज़ कि आपके पास एक हैबिट होनी चाहिए, आपकी एक हैबिट होनी चाहिए कि आप रिसर्च पेपर्स को पढ़ते रहिए। तो बहुत से सब्सक्राइबर्स की, बहुत से लर्नर्स की जो है ये क्वेरी आई कि सर रिसर्च पेपर स्टार्टिंग कहाँ से करें। हमें पता तो है ये चीज़ कि रिसर्च पेपर हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी हम आगे जा कर के जो है रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो एक वीडियो बनाई जिससे हमें एक प्रोसेस पता चले, एक मेथडोलॉजी पता चले, एक तरीका पता चले कि कैसे हमें रिसर्च पेपर इफेक्टिवली पढ़ना है। सो बिफोर दैट मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, वो ये है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो है, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर गेटिंग इन टू दिस वीडियो। बिकॉज अगर आपको रिसर्च का प्रोसेस नहीं पता होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रोसेस डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, मैं ये मान रहा हूँ कि आप लोगों को रिसर्च प्रोसेस पता है, और अगर नहीं पता है तो पहले जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट वीडियो दिया हुआ है आप उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को आप रेफर करिएगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। So you can also subscribe our YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. And you can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes on paper 1 and paper 2 commerce and management. एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड टेलीग्राम। हमारी जो भी यूट्यूब वीडियो की लिंक होती है, हमारे जो भी क्विजेज़ की लिंक होती है, वो सारी की सारी आपको टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पे मिल जाएंगी। और साथ ही साथ बहुत सी प्लेलिस्ट और बहुत सी वीडियो की लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, अलॉन्ग विथ द लिंक्स ऑफ आर फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल एंड वेबसाइट। तो आप उनको ज़रूर रेफ़र करिएगा, ये आपके लिए ही जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हैं। इसके अलावा हमारा एक और यूट्यूब चैनल है एड इंडिया, जिसमें मैं आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ। बहुत इजी और बहुत अच्छी तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप यूनिट वाइज आपको करवा रहा हूँ, जैसे कि आप पढ़ते हो सब्सक्रिप्शन में या जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, तो आप उसको ज़रूर रेफ़र करिए उन जो है वीडियोस को जो मैंने बनाई हुई है एड इंडिया पे। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट कैंडिडेट्स के लिए है, यूनिट 1 चल रहा है अभी, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको रिसर्च पेपर पढ़ते वक्त ध्यान देनी है, दैट इज टाइटल। टाइटल किसका? जो आप रिसर्च पेपर्स यूज़ कर रहे हो, जो आप रिसर्च पेपर पढ़ने वाले हो। सर रिसर्च पेपर मिलेंगे कहाँ से हमें? रिसर्च पेपर जो है आपको, जो भी आपका टॉपिक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी टॉपिक है आपका, फिनेंस है, कॉमर्स है, एचआर है, मार्केटिंग है, बिजनेस मैनेजमेंट है, यू जस्ट हैव टू राइट डाउन दैट पर्टिकुलर टॉपिक ऑन गूगल। और बहुत से सोर्सेज हैं जहाँ से आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, जैसे कि आपका रिसर्च गेट हो गया, गूगल स्कॉलर हो गया, शोध गंगा, शोध गंगोत्री। अगर आपको सिनॉप्सिस मिलते हैं तो आप वो पढ़ो, आपको अगर थीसिस मिलते हैं तो आप वो पढ़ो। रिसर्च पेपर आपको रिसर्च गेट में मिल जाएंगे, गूगल स्कॉलर में मिल जाएंगे, बहुत से आपको सोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे ही आप गूगल पे टाइप करते हो तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं कि कहाँ पे स्पेसिफिकली मैं वेबसाइट पे जाऊँ, बस गूगल पे आप टाइप करो और आपके सामने जो है उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस रिसर्चेज हुई होंगी वो आपको मिल जाएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो क्या है? टाइटल। और टाइटल कैसा होना चाहिए, या टाइटल किस टाइटल की आप खोज कर रहे हो? आप उस टाइटल को फाइंड आउट कर रहे हो जो कि आपके रिसर्च से रिलेटेड हो। अगर आप सपोज डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर रिसर्च कर रहे हो तो आप कैपिटल बजटिंग थोड़ी ना फोकस करोगे। मैं फाइनेंस के बच्चों की बात कर रहा हूँ, फाइनेंस के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, है ना। द टॉपिक दैट यू आर रेफरिंग इट शुड बी रिलेटेड टू योर रिसर्च प्रॉब्लम, जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हो। किस पे रिसर्च करना है सर, ये कैसे पता चलेगा? ये आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें आपको अच्छा लगता है, जिस चीज़ की आपको नॉलेज है, बोथ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, तो आप उसको रेफर करिए, बिकॉज वो आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा इनिशियल स्टेज पे। तो टाइटल जो होना चाहिए वो आपके रिसर्च एरिया से होना चाहिए। और टाइटल है क्या? टाइटल इज ए वन फेज समरी, है ना। एक पूरा जो भी समरी है, जो भी रिसर्च की, उसका एक फेज है जो आपको बताता है कि ये जो पूरा रिसर्च है वो इस टॉपिक के ऊपर
किया हुआ है। तो फर्स्ट इज टाइटल, जो आपको फोकस करना है, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है तो आप रेफर करो, अदरवाइज लीव इट। सेकेंड इज योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? अब टाइटल के बाद बहुत से लोग क्या करते हैं, टाइटल के बाद एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने लग जाते हैं, बट मैं यह रेफर करूंगा, ये एक जो है कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है जो एक नॉर्मली लोग रेफर करते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स रेफर करते हैं रिसर्च पेपर पढ़ते वक्त, वो मैंने बताया हुआ है। टाइटल के बाद अक्सर जो है लोग एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एब्स्ट्रैक्ट की तरफ मत जाओ। एब्स्ट्रैक्ट एक समरी है जो कि पूरा, जब तक आप पूरे रिसर्च के बारे में नहीं पता चलेगा तो आप उसके समरी के बारे में क्या करोगे? मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ या आप कोई टॉपिक पढ़ते हो अपनी बुक में, तो यार समरी में कूद जाते हो आप, अगर न्यू और फ्रेश टॉपिक होता है तो नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रीड द एंटायर थिंग, तभी तो बुक्स में आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एंटायर चैप्टर समरी इज बीन प्रोवाइडेड, राइट? तो आप एब्स्ट्रैक्ट को लीव करके यू जस्ट हैव टू मूव टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें क्या मिलेगा? इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें पता चलेगा द एग्जैक्ट आइडिया ऑफ रिसर्च। रिसर्च का एग्जैक्ट आइडिया क्या है, रिसर्च क्या बोल रही है जिसको हम रेफर कर रहे हैं, ठीक है? व्हाट डज द मेन टॉपिक बिहाइंड दिस रिसर्च, किस टॉपिक पे जो है इस रिसर्च पे बात की गई है। तो आपको एग्जैक्ट आइडिया पता करना है और आपको ये जानना है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट टॉपिक ऑफ द रिसर्च, जिसके लिए आप किसको रेफर करोगे? जिसके लिए आप रेफर करोगे इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है? क्या आइडिया है इसके पीछे का? इंट्रोडक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑर्डर टू गेट द आइडिया यू हैव टू जस्ट रीड द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो ये सेकेंड जो है स्टेप है जिसमें आपको जो है आफ्टर द टाइटल जो कि आपको दिख जाएगा, उसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट में जाओगे जिससे आप थोड़े फेमिलियर हो सको उस टॉपिक से, और तभी आप आगे जा करके उसकी और मेथडोलॉजी एंड कंक्लूजन एंड एब्स्ट्रैक्ट वगैरह पढ़ो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये भी देखना है कि जो इस टॉपिक में जो बोला गया है क्या वो आपकी रिसर्च से मिलता जुलता है या नहीं तो फिर उसके बारे में तो पढ़ के कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नहीं बोला मैंने, इसलिए बोला इंट्रोडक्शन पढ़ो जिससे आपको एक एग्जैक्ट आइडिया मिल जाए रिसर्च के बारे में। अब थर्ड क्या है? मेन टाइटल एंड सब टाइटल। ये क्या होता है मेन टाइटल एंड सब टाइटल? ये भी मैंने आपको बताया था कि हमारी जो लिंक है नीचे, फर्स्ट लिंक प्रोसेस ऑफ रिसर्च, उसमें मैंने जो है डिस्कस किया हुआ है मेन टाइटल एंड सब टाइटल और बहुत सी और चीज़ों के बारे में। जो ये चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारी की सारी मैंने रेफर की हुई है नीचे। मेन टाइटल एंड सब टाइटल आपको बताता है द आउटलाइन ऑफ द रिसर्च, व्हाट इज द एग्जैक्ट आउटलाइन, ये रिसर्च किस चीज़ के इर्द गिर्द घूम रही है ना? या फिर हाउ रिसर्चर हैज़ ऑर्गेनाइज द रिसर्च पेपर, है ना? किस तरीके से रिसर्चर ने पूरी ऑर्गेनाइज की है रिसर्च। टाइटल्स या सब टाइटल्स जो हम लोग लिखते हैं, मेन टाइटल लिखा फिर उसके जब सब टाइटल्स लिखते हैं, हम अपनी आंसर्स में भी लिखते हैं एक मेन टाइटल लिखा फिर उसके नीचे उसके पॉइंट्स लिखे उसके सब टाइटल लिखे, तो वो क्या होता है? वो आउटलाइन बताता है रिसर्च की। आप उसको रेफर करो जिससे पता चलेगा कि किस तरीके से रिसर्च जो है ऑर्गेनाइज की गई है एक रिसर्चर के द्वारा। इज इट क्लियर? तो ये थर्ड पार्ट होगा आफ्टर टाइटल जो कि आपको मिल गया, उसके बाद इंट्रोडक्शन इन ऑर्डर टू गेट द एग्जैक्ट आइडिया। आप इंट्रोडक्शन देखो, और थर्ड में किस तरीके से चीज़ों को पेश किया गया है, किस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया गया है, व्हाट इज द एग्जैक्ट आउटलाइन ऑफ द एंटायर रिसर्च, उसका एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इज योर लिटरेचर रिव्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। लिटरेचर रिव्यू मतलब उससे रिलेटेड कौन कौन सी प्रीवियस रिसर्चेज हुई हैं, है ना? क्या रिसर्च प्रॉब्लम है ना? व्हाट इज दी आउटकम, वो जो लिटरेचर रिव्यू किया उसमें क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, उसका क्या आउटकम निकला, है ना? और जो है व्हाट आर द लिमिटेशंस दैट यू जस्ट गो वेंट थ्रू वाइल डूइंग द लिटरेचर रिव्यू। इज इट क्लियर? तो ये हमको कहाँ से मिलेगा? ये हमें जो है लिटरेचर रिव्यू वाले सेक्शन में मिलेगा, जिसमें जो भी प्रीवियस रिसर्चेज हुई हैं उसमें क्या कौन सी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, उसका आउटकम क्या निकला, कौन कौन सी लिमिटेशंस है, उसी लिमिटेशंस को तो आप बेस लेकर के अपनी रिसर्च करोगे। ये कमियां रह गई, उस कमी को आप अपनी एक ढाल बना लो, उस कमी को आप एक बेस बना करके आगे जा करके आप रिसर्च करो। इज इट क्लियर? तो ये आपको मदद मिलती है लिटरेचर रिव्यू करके। प्रॉब्लम्स पता चलती हैं, उसके आउटकम्स पता चलते हैं, यार आउटकम तो निकला पर यार ये लिमिटेशंस रह गई, आप उस लिमिटेशंस को हटा करके रिसर्च करो न्यू आइडिया के साथ। इज इट क्लियर? इसलिए हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं और ये लास्ट सेक्शन होता है। अगर आपको अभी भी नहीं लग रहा कि ये 4 चीज़ें करने के बाद भी आपको नहीं लग रहा कि नहीं ये रिसर्च मेरे काम की नहीं है, बिकॉज मेरी रिसर्च बहुत अलग है, ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये बहुत अलग है, ठीक है? क्योंकि जो इंसान ने रिसर्च पेपर बनाया है उसने भी तो लिटरेचर रिव्यू की होगी। इज इट क्लियर? हर एक रिसर्च पे पहले लिटरेचर रिव्यू करता है, क्योंकि एक बेसिक चीज़ होती है। उसके बाद जो
जो लिटरेचर रिव्यू आपको इसमें दिख रहा है रिसर्च पेपर में जो आप रेफर कर रहे हो, उसने पहले कोई लिटरेचर रिव्यू रेफर की होगी। ऐसे करते करते ये कारवां चलता आ रहा है। इस फिर आप ये पढ़ रहे हो, आप अपने पेपर में लिखोगे लिटरेचर रिव्यू, फिर आपकी कोई रिसर्च पेपर पढ़ेगा, तो फिर इस तरीके से जो है इट इज जस्ट अ सीक्वेंस दैट इज बीन फॉलोड आउट। इज इट क्लियर? तो ये लिटरेचर रिव्यू जो है ये आपको बता देता है यहाँ तक, टाइटल, इंट्रोडक्शन, मेन टाइटल एंड सब टाइटल, और लिटरेचर रिव्यू आपको बता देता है कि अब क्या ये रिसर्च में आगे जाने का कोई फ़ायदा है या नहीं है। इसके बाद आ गए हम कहाँ पे? इसके बाद आ गए हम मेथडोलॉजिकल पार्ट में। वी हैव टू जस्ट गो थ्रू दी मेथडोलॉजी दैट इज़ बीन फॉलोड इन दी रिसर्च। अब हम सेटिस्फाइड है कि हाँ ये रिसर्च जो है, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ मुझे इसमें गैप्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे, कुछ ना कुछ मुझे फ्रूटफुली मिलेगा आफ्टर गेटिंग थ्रू दी रिसर्च। अब नेक्स्ट क्या है? मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी में हम सब जानते हैं क्या होता है, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, कोई एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, उस इंस्ट्रूमेंट को क्यों यूज़ किया है, उसके पीछे का क्या पर्पस था, ये हमें किसमें पता चलता है? मेथडोलॉजी के बारे में, मेथडोलॉजी के अंदर में पता चलता है, रिसर्च मेथडोलॉजी जो कि आप पढ़ चुके हो। इज इट क्लियर? तो ये सब आप पढ़ते हो ना, जब आप ये फेमिलियर हो जाते हो तो आपको पता चलता है कि कौन कौन से तरीके होते हैं, कैसे डाटा कलेक्ट किया जाता है, कैसे डाटा का एनालिसिस किया जाता है। तो पढ़ के ही आपको काफ़ी हद तक नॉलेज मिल जाती है ना? फिर आपका माइंड उस तरीके से सोचने लग जाता है जैसे कि रिसर्च पेपर में एक रिसर्चर ने सोचा है। हाँ, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि आप मैग्नेट हो, आप और आपके साथ कोई लोहा है, और लोहा अगर मैग्नेट के साथ रहेगा तो वो लोहे में भी मैग्नेट के गुण आ जाएंगे। इन दी सेम वे आप ऐसे रिसर्च पेपर्स पढ़ते रहोगे तो उस केस में आप भी जो है वो माइंडसेट डेवलप कर लोगे कि कैसे जो है रिसर्च पेपर लिखते हैं और क्या एक रिसर्चर जो है वो सोच रहा है रिसर्च पेपर लिखते वक्त। उसके बाद आगे आपका, आफ्टर मेथडोलॉजी आगे आपका रिजल्ट एंड डिस्कशन। रिजल्ट डिस्कशन में रिजल्ट कैसे पता चलता है हमको? तभी तो हम स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं रिसर्च में, है ना? स्टैटिस्टिक्स का रेलेवेंस आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से चार्ट्स हैं, क्या फिगर्स हैं, है ना? हम कंपेरेटिव एनालिसिस करते हैं, है ना? हम चीज़ों को चार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, फिगर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और कंपेरेटिव एनालिसिस करते हैं, ऑथर का इंटरप्रिटेशन होता है। ये सब कहाँ होता है? रिजल्ट सेक्शन में होता है। वो अपना कंपेरेटिव एनालिसिस कर रहा होता है कि जो भी उसने पूरा प्रोसेस अपनाई है उससे क्या एनालिसिस हुआ है, उससे क्या उसका जो है इंटरप्रिटेशन निकला है। ये भी किस में होता है? ये भी होता है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, रिजल्ट एंड डिस्कशन तक पहुँचते पहुँचते उसको 3 प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। मतलब आपको जो पढ़ रहा है रिसर्च पेपर, उसको 3 प्रश्नों के उत्तर, 3 क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट, क्या ऑथर ने कोई चीज़ मिस की है ना? आपको पता चल जाएगा यार कुछ तो मिसिंग है। ये तभी आपको पता चलेगा जब आपके पास रिसर्च की अच्छी नॉलेज होगी तब। अदरवाइज आपको तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाई देगा। इसलिए नहीं, इससे ना इस पे यार ये वाली रिसर्च भी की जा सकती थी। हम लोगों ने पढ़ा है रिसर्च एप्टीट्यूड में, रिसर्च मेथडोलॉजी में, है ना? इसको हिस्टोरिकल भी की जा सकती थी। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उस पर डिस्क्रिप्टिव भी की जा सकती थी। डिस्क्रिप्टिव में इस तरीके से भी डाटा जो है कलेक्ट किया जा सकता था। वाई इंटरव्यू टाइम कंज्यूमिंग, ही शुड हैव मेड अ क्वेश्चनेयर इंस्टेड ऑफ इट, राइट? तो क्या मिस किया आपने ये आपको पता चल जाएगा, और तभी पता चलेगा जब आपके पास नॉलेज है। उसके बाद, क्या आप एग्री कर रहे हो जो इन्होंने रिजल्ट निकाला है? आर यू एग्री कि हाँ ये सही है, कि आपको लग रहा है कि नहीं अभी मॉडर्न एज में कुछ ना कुछ अच्छा किया जा सकता है? एंड थर्ड इज, क्या आप कुछ अच्छी ऑल्टरनेटिव तरीके से इस रिसर्च को कर सकते हो? ये आ जाएगा। ये 3 क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछने हैं आफ्टर रिजल्ट एंड डिस्कशन। क्या मिस किया है इस ऑथर ने, है ना? क्योंकि दूसरे की जो गैप्स हैं उससे ही तो हम आगे जाकर, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, पर उसको गैप्स को हम ध्यान में दे करके हम अपनी रिसर्च कर रहे हैं। क्या आप खुश हो? क्या आप एग्री करते हो? और लास्ट होगा कि क्या आप कोई जो है ऑल्टरनेटिव तरीके से, बेटर तरीके से आप रिसर्च कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो आफ्टर रिजल्ट एंड डिस्कशन पार्ट। उसके बाद कंक्लूजन में आ गए। कंक्लूजन में जो है आपको ये देखना है कि जो भी कंक्लूजन आया हुआ है वो रिजल्ट के को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि रिजल्ट एंड कंक्लूजन्स आर, यू कैन से, डायरेक्टली रिलेटेड, राइट? तो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है जो भी कंक्लूजन निकला है, जो भी रिजल्ट में चीज़ें लिखी हैं उसको। उसके साथ अगर आपको लग रहा है कि जो ये पूरी प्रॉब्लम है, कई कई बार क्या होता है पूरी रिसर्च करने के बाद प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई नहीं हो पाती, प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो पाती। आइडेंटिफाई तो ऊपर ही हो गई थी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। उस केस में फिर आप एक क्वेश्चनिंग माइंड जनरेट करो। क्या वीकनेस रही है स्टडी की, है ना? क्या उसको बेटर तरीके से करना चाहिए था, है ना? क्या अच्छी तरीके से वो
अप्लाई कर सकता था जिससे इसकी रिसर्च जो है ये कामयाब हो जाती। ठीक है, तो ये भी कंक्लूजन पार्ट में ही आपको पता चलेगा। ये सब आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे, पढ़ते पढ़ते चीज़ों को समझ में आ जाएगा। जैसे हम एक एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर हम जब कॉपी चेक करते हैं, हमको लगता है ना कि यार ये आंसर उतना सही नहीं लग रहा, उतना वैलिड और उतना सॉलिड नहीं लग रहा है, उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए थी, उसकी ये चीज़ें होनी चाहिए थी। वैसा है भी एक बैंड ऑफ माइंड आप यूज़ करो। ठीक है, फिर आप रिसर्च गैप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपने वीकनेसेस वगैरह देख ली और उसको आप बेस बना करके यू कैन डू योर रिसर्च। इसके अलावा कंक्लूजन जो है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। देन लास्ट इज योर एब्स्ट्रैक्ट। अब आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो बिकॉज आप पूरा पढ़ चुके हो ना, चैप्टर पूरा पढ़ लिया आपने, अब उसकी समरी पढ़ो आप। ठीक है, और उसमें आप देखते हो कि आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है और ऑथर की क्या इंटरप्रिटेशन है। आपने अगर ये वाली रिसर्च अभी की होती तो आपने कैसे की होती, और रिसर्चर ने कैसे की है। गैप नहीं मिल गया आपको, करो उस पर रिसर्च। कितना आसान था। आप अगर करते, आपको मौका मिलता किसी रियलिटी शो में डांस करने का, तो आप ऐसा करते। उसने ऐसा किया क्यों? क्योंकि ये गैप्स आई, आपने कोई नया तरीका अपना लिया, उसी पे आप रिसर्च कर दो, उसी पे रिसर्च पेपर लिख लो, उसी पे रिसर्च आर्टिकल लिख दो। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा गैप्स जो आपके हिसाब से होना चाहिए था और जो रिसर्चर ने अपनाया, जो रिसर्चर ने अपनी रिसर्च में यूज़ किया। सो दीज आर दी इम्पॉर्टेंट स्टेप्स यू कैन से, या तरीके जैसे आप जिसकी मदद से आप जो है रिसर्च पेपर को इफ़ेक्टिवली रीड कर सकते हो। और मैंने आई होप कि मैंने वो माइंडसेट जनरेट किया होगा। जस्ट बी एन इवैल्यूएटर कि ये किस तरीके से रिसर्च, क्या फ़्लो चल रहा है और आपका क्या फ़्लो है ना। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये इसको ऐसा किया जा सकता था बेटर तरीके से, आपको आइडेंटिफाई हो गए रिसर्च गैप्स, और रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई होना ही फोरमोस्ट है। उसी को आप बेस बना करके रिसर्च करो, रिसर्च पेपर आपका हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले, क्योंकि हम ये सब वीडियोज़ आप ही के लिए बना रहे हैं। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप न्यू है यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो या जैसे ही हमारे वीडियो का प्रीमियर हो। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड एंड स्टे सेफ।